बहुत लोग तो व्रत व्रत के लिए करते हैं और बहुत लोग व्रत भारत के लिए करते हैं। बोले इस व्रत की आड़ में थोड़ा खाना पीना अच्छा हो जाता है, ऐसा। तो देवरानी जेठानी थी, जब तक ज्वाइंट फैमिली थी तो सब मिलके खाते बनाते, लेकिन जो देवरानी थी छोटी वाली, यहां कोई देवरानी बैठी हो तो बुरा ना माने, तुम्हारी बात नहीं है, वो तो और किसी की थी। तो क्या हुआ, अब देवरानी के व्रत रोज होते थे। आज वैभव लक्ष्मी, फिर संतोषी माता का, फिर एकादशी आ गई, फिर प्रदोष आ गए, फिर पूर्णमासी आ गई। वो सब व्रतों में अलग अलग बनता है सामान, बदल बदल के। शुद्ध घी का बनना है, हाँ, कच्चा नहीं होगा, सब पक्का व्रत के लिए, भगवान को पक्का, रास्ते का चला हुआ नहीं, कच्चा नहीं। अब गांव में तो दूध घी शुद्ध होता है, और गांव की दूध घी की बड़ी वैल्यू, कीमत होती है। शहरों में तो नकली वकली लेके घर का बना असली होता है। तो दूध घी खूब होता था। तो देवरानी के रोज व्रत हो तो जेठानी को बड़ा बुरा लगे, ये रोज व्रत करती है, रोज खाती है। आज मालपुआ बन रहे हैं मावे के, बढ़िया भला। आज वैभव लक्ष्मी, आज संतोषी माता, खट्टा नहीं खाना। आपस में दोनों में बंटवारा, दोनों भाइयों में प्रेम था। तो उसी मकान को बीच में से पार्टीशन कर दिया, दीवार उठा दी, आधा आधा हिस्सा। लेकिन दीवार के बीच में एक ताक रखा, झरोखा। आला तो बंद होता है, झरोखा दिखता है आमने सामने। तो कभी जिठानी के यहाँ कुछ बने तो वहीं से सब्जी दे दें, देवरानी के बने तो वहीं से। लेकिन मन मुटाव तो है ही। अब जो देवर जी हैं वो दिन भर घर में काम, बाहर काम करते हैं, हल चलाते हैं, शाम को आते हैं घर। और जैसे ही पति उनके गए देवरानी के, सो घर में बढ़िया शुद्ध घी की कढ़ाई चढ़ी और बढ़िया हलवा, बादाम का हलवा, बढ़िया कचौड़ी। आज बोले विस्तार व्रत है, बढ़िया मालपुआ, खीर, जलेबियां, सब व्रत की हैं। हाँ, सब व्रत की। और गाय का घी, और घर में चारों तरफ फैला करके, प्रत्येक बर्तन में चम्मच भी है, स्पून। कभी खीर की चम्मच, कभी हलवा की चम्मच से, कभी जलेबी का टुकड़ा, ऐसा स्वाद ले लेके। और उनका एक मंत्र था। क्या मंत्र था? बोले हमारे सास ससुरना नंदा, घर में अब न्यारी हो गई तो ना तो सास है ना ससुर है। तो बोले ना हमारे घर सास ससुरना नंदा, और घर में है आनंदा। और खीर में चम्मच लेके और बोले हबका बाबा हबका, खा रही खूब आनंद से। जिठानी का तो दिल छन छन हो रहा कि देखो मेरे देवर तो दिन भर सेवा करते, इतना काम करते हैं, और इतना काम करते करते वो तो बिल्कुल सूख कर लकड़ी हो रहे हैं, और ये खा खा के खूब मोटी ताजी हो रही। तो एक दिन देवर जी आए शाम को, दिन छिपे खेत से। तो देवर जी को इशारे से बुलाया, सुनो क्या बात है? बोले आओ तो सही। बोले देखो तुम तो सूख कर लकड़ी हो रहे हो, तुम्हें तो वो पानी मिला दूध देती है, अब मैं तुम्हारा, तुम पे हमें तरस आता है। क्या बात है भौजाई, बात तो बताओ। भाभी बोले बात क्या बताऊं, तुम तो चले जाते खेत पे, और खेत है तुम्हारा 1-1.5 किलोमीटर, और यहाँ तो ये माल खाती हैं, रोज व्रत होते हैं, व्रत के बहाने शुद्ध घी का और बढ़िया जो है, कभी खीर बन रही, कभी मालपुआ, हलवा बादाम का, और खूब खाती हैं। अरे
भाभी जी तुम काय को हमारे घर में झगड़ा करा रही हो? अच्छा लाला जी तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम कल दिखा दूं। बोले ठीक है। तो बोले जब ये इनका व्रत चले तो मैं तुमको व्रत के साथ ही दिखा दूंगा, कल आ जाना। बोले ठीक। जैसे ही पतिदेव गए तो पतिदेव को तो ऐसे ही रोटी बना के थोड़ा सा घी चुपड़ दिया और चटनी बांट के, आलू की सूखी चटनी धनिया के साथ ले जाओ, सुबह सुबह सब्जी नहीं बनती हमसे, अब व्रत है हमारा आज। ठीक है, चले गए। और थोड़ा छाछ था, सुबह भर दिया छाछ। अब जो ही पतिदेव गए इधर कढ़ाई चढ़ी और जब सामग्री बन गई, मालपुआ, खीर, हलवा, जलेबी, गुजिया, थोड़ा सा नमकीन भी बनाया, थोड़ा स्वाद बदलने के लिए जायका, पापड़ भी रख लिए थोड़े तेल में घी में निकाल के, चारों तरफ फैला दिया। आराम से बैठ के पैर पसार के, ठीक से पैर खोल के आराम। कौन देख रहा है घर में? कोई तो है नहीं। तो जेठानी जी ताक में से देख रही तो उधर पीठ थी, उनको पता नहीं चल रहा था। अब जेठानी भागी खेत पे, सुनो जी चलो जल्दी चलो। अच्छा, तो उन्होंने खेत जोत रहे थे तो हल तो उन्होंने खोल दिया, बैलों को खोला तो वो चरने लगे और साथ में वो बैलों को हाँकने वाला डंडा लेके आए। क्या बोलते हैं उसको? परेना। परेना लेके आए, उसमें तार भी लगा रहता है बैलों को चलाने के लिए। कंधे पे रख करके वो किसान आदमी आए तो वो अपने घर में ले गई। बोले देखो यहां से ये हो रहा है व्रत। अब क्या कह रही हो? कहती जा रही मंत्र, हमारे सास ससुरना नंदा और घर में है आनंदा, हबका बाबा हबका। कभी मालपुआ खाएं, कभी घी खीर, और खीर भी ऐसे नहीं, उसमें बूरा घी और डाल के, कभी जलेबी का टुकड़ा ले लें, आनंद से हो। अरे बोले यही कारण है इसलिए खा पी के इतनी मोटी ताजी हो रही हैं। हम खेत में काम करते करते दुबले पतले हो रहे, और कह रही थी कि आज तो हमारे बस की सब्जी नहीं बनाना, और यहाँ सब माल छन रहे हैं। सो दीवाल से ही कूद के वो दबे पैर आ गए। और जो ही उन्होंने बोला हमारे सास ससुर ना नंदा, घर में है आनंदा और हपका वावा हपका, तो उन्होंने भी बोला, वो कभी थे किसान, बहुत अच्छा। पीछे से बोले वो कि हमारे सास ससुर ना सारे, और नाम रखे उजियारे, और वो परेना लिए थे ना डंडा, और दोनों हाथों से पीठ में बोले धमका वावा धमका। उन्होंने जब ये मंत्र बोला तो वो शांत सुनती रही। बोले ये कौन बोल रहे हैं? और जो ही पीछे से पड़े दो धमका। बोले आज से व्रत समाप्त। बोले व्रत क्या हो रहा था? ये तो व्रत की आड़ में खूब आनंद हो रहे थे। बोले आज से खेत पर काम करने चलो, बराबरी का काम करो, और फिर मालपुआ बनाओ, फिर तुम भी खाओ हमें भी खिलाओ।